This is Jyoti and you are watching me on my channel Brain Booster। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, सो आई थिंक आपके सभी के घर में वॉच होगी, क्लॉक वॉच है एंड बच्चों के टॉयज है। व्हाट इज हैपनिंग देयर, हम वहाँ पे क्या डालते हैं? बैटरीज, वी यूजिंग बैटरीज देयर, राइट? सो कुछ केमिकल रिएक्शन होता होगा बैटरी में, एंड जो बैटरी है दैट विल स्टार्ट सम रिएक्शंस। जो गाड़ी है या जो बच्चे का टॉय है या हमारे घर की वॉल क्लॉक है वो अपने आप चलती है। सो एक छोटी सी बैटरी जो है वो ऑटोमेटिकली सारे जो इक्विपमेंट्स है उसे रन करती है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई गीज़र है या फैन है उसमें भी हम लोग बैटरीज को डालते हैं और सेल को डालते हैं। फ्रॉम वेयर दैट एनर्जी इज कमिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारे क्लास 12 का चैप्टर 3 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो that is mean electricity and chemistry, that is the study of chemicals, the study of chemicals। so अगर हम इसे कंबाइनिंगली देखें तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो खुद हो जाते हैं और उनसे एनर्जी लिबरेट होती है। टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जब स्पॉन्टेनियस मीन जो रिएक्शंस खुद हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होती है और जब वो होती है दे आर लिबरेटिंग केमिकल एनर्जी। क्या लिबरेट करते हैं? केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में। इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन डू लाइक दिस बाय फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो लेट्स सी व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसका एग्जाम्पल है, या हम उसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं या फिर हम उसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं, एंड एग्जाम्पल इज डेनियल सेल। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि वो कौन से ऐसे हमारे सेल्स हैं जो केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी जो लिबरेट होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका एग्जांपल है हमारे पास डेनियल सेल। डेनियल सेल में व्हाट इज दैट? इस तरह के सेल में हमारे पास दो हाफ सेल्स होती हैं। वी आर हैविंग टू हाफ सेल्स। तो एक हमारे पास जो हाफ सेल है वो लेफ्ट साइड पे होगा, दूसरा जो हाफ सेल है दैट इज टुवर्ड द राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास हाफ सेल है उसमें एक इलेक्ट्रोड, कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड इंसर्ट की गई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, हमने इसे इंसर्ट किया है उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रोड है और इसे हमने इसके आयनिक सॉल्यूशन में इंसर्ट कर दिया है।
ये जो है हमारा डेनियल सेल है। डेनियल सेल में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रोड होती है वो हम लेते हैं किसका, जिंक का, क्लियर। और ये जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक या एक्वा सोल्यूशन लिया है वो हमने किसका लिया है, ZnSO4 का। हम जिस मेटल रोड को लेंगे उसी का हम आयनिक सोल्यूशन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। दूसरी जो हाफ सेल है हमारा उसमें भी हम एक और रॉड लेंगे, वो किसी और मेटल की ले लेंगे। यहाँ पे डेनियल सेल में ये जो मेटल रॉड है ये हमने लेनी है कॉपर की। कॉपर मोस्टली ब्लू इन कलर होता है तो मैंने इसे ब्लू कलर से ही ड्रॉ कर दिया है, कॉपर हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड है। एंड व्हाट विल हैपन इन अ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड किसकी है, कॉपर की। और हमने इसे इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक सॉल्यूशन में इंसर्ट किया है और यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज दी CuSO4, ठीक है। अब ये दो हाफ सेल है, हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को आपस में किस तरह से लिंक करवाएंगे, वी आर यूजिंग दी सॉल्ट ब्रिज। हम यहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि दोनों हाफ सेल जो है वो अलग अलग है, राइट। इसे हमने किसके साथ ज्वाइन कर दिया है, सॉल्ट ब्रिज। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। जिस तरह से ब्रिज होता है ना, फ्लाईओवर होता है, वो आपको एक लिंक रोड से दूसरे लिंक रोड पे कनेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसका काम यही है कि उसने एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल के साथ क्या किया है, कनेक्टेड कर दिया है। ये सॉल्ट ब्रिज वो ब्रिज है जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल मींस एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इस तरह का कुछ फीचर जनरेट होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आना जाना शुरू कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को बाहर से वोल्ट मीटर से ज्वाइन कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो रिएक्शन है वो कैसे होता है। एंड व्हाट विल हैपन, जैसे कि यहाँ पे जिंक जो है वो अपने आयनिक एक्वा सॉल्यूशन में, कॉपर जो है वो अपने कॉपर सॉल्यूशन में है। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। एक, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर हम कॉपर ये सॉलिड है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर आप कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखें तो यहाँ जो है कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो है कॉपर इसके अंदर आयनिक चीज में अवेलेबल है। यहाँ पे कॉपर जो है वो अपने आयनिक फॉर्म में अवेलेबल है। सेम इज हियर, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक भी यहाँ पे आयनिक फॉर्म में अवेलेबल है, राइट। अब 3 पॉसिबिलिटीज जो मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसा होगा कि ये जो जिंक आयन है ये इस रॉड के साथ हिट करे, कोलाइड करे और कोई असर ना हो, वापस बाहर चला जाए। जिंक आयन जो है उसने इसको हिट किया इलेक्ट्रोड को और देयर वाज नो रिएक्शन, कुछ नहीं हुआ और वो वापस बाहर। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो जिंक है उसने रॉड के इलेक्ट्रोड के साथ जब कोलाइड किया, हिट किया, तो हो सकता है हिट करते वक्त आयन है ना 2n+ Zn2+, तो वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने आप को Zn सॉलिड में कन्वर्ट कर दे और रॉड के साथ स्टिक कर जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हुई, हमारा जो आयन था वो गया, कोलाइड किया और वैसे का वैसे
बाहर, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, वो गया, उसने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिया और Zn में कन्वर्ट हो गया। देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि जो हमारा Zn है, ये जो हमारा मेटल है और इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, वो क्या करे, जब उसके साथ हिट किया गया तो वो एक काम कर सकता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और खुद सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट या ये जो वहाँ पे ZnSO4 लिया हुआ है, आयनिक सोल्यूशन लिया हुआ है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो रही हैं कि जो हमारा ये Zn आयन है वो इलेक्ट्रोड को हिट करे और विदाउट गोइंग एनी चेंज वैसे ही बाहर आ जाए। दूसरा हो सकता है कि ये जो आयन है ये हिट करे और इलेक्ट्रोड से, जैसे अभी दे रहा है, ये दे रहा है, इसको वो ले ले, अब क्योंकि 2 ले ले और सॉलिड में आके इलेक्ट्रोड के साथ स्टिक कर जाए। देयर इज 3 थर्ड पॉसिबिलिटीज कि जो Zn है इलेक्ट्रोड से मेटल जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है वो क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब एक टाइम ऐसा आएगा हिट करने का, स्टिक करने का और सॉल्यूशन बनने का, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, इधर जाएंगे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी, कहाँ जाएंगे, दे आर गोइंग इन सेकेंड हाफ सेल, जो यहाँ पे हाफ सेल है ये यहाँ पे आ जाएंगे, एंड नाउ दे आर इन दी सेकेंड, अदर जो हाफ सेल है वहां पहुंच गए। यहाँ से जो कॉपर आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले ले और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर आयन के साथ स्टिक होके कहाँ चले जाएं, जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ स्टिक होना शुरू हो जाए। Where the electrons are moving, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज मूविंग इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं करंट जो है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डेनियल सेल में जो हमारा Zn है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन मीन्स जो Zn है वो क्या लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और Zn सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ एक्वस, राइट। इस तरह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इस केस में, और यहाँ पे जो साइन है दैट वुड बी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। इस कारण ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, और ये हमारा जो हाफ सेल है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ये कौन से साइड पे रहेगा, लेफ्ट साइड की तरफ। और जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है हम उसे क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है दैट इज ऑन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 पे बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ बढ़ रही है, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और इसे हम एनोड कहते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिनिश हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस साइड पे क्या आ जाएगा फिर, कैथोड। व्हाट वुड बी हियर, कैथोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंजप्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये कौन सी साइड है, राइट साइड। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। एंड
व्हाट इज दिस? डेनियल सेल। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये कौन सा सेल है? डेनियल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास जो दो हाफ सेल्स होते हैं उनको आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है एंड देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन दी डिफरेंट बीकर्स। अलग अलग वे हैं। कैसे ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई? मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुई कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन में एक पोटेंशियल मींस एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। जब ये ज्यादा होगी तो जिस भी इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी डोनेट करने की ज्यादा होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करके थ्रू द सॉल्ट ब्रिज दूसरे हाफ सेल में पहुंच जाएंगे और वहां पे जो आयनिक हमारा कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। जैसे जैसे हमारा ये इक्विलिब्रियम, जितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं उतने ही कंज्यूम हो रहे हैं। एक स्टेज ऐसे आएगी कि जब जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने ही कंज्यूम हो गए हैं, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगा। शुरू में इलेक्ट्रॉन जो लोड है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और कॉपर डिपोजिशन भी बढ़ जाएगा। बट एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब Zn जो है वो Zn2+ में और नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, वो और कन्वर्ट नहीं होगा और कॉपर एक्वस 2+ से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है। अब ये जो है जितने तो हम इक्विलिब्रियम के लिए हम यहाँ से एरो हटा देंगे। दिस इज अ बोथ वे अराउंड। अब जो है जितने बनेंगे उतने ही कंज्यूम हो जाएंगे। तो अगर हम इन डेनियल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखें इक्विलिब्रियम पे तो दैट इज 1.1 V। ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब ज़्यादा ना बने ना कंज्यूम हो तब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट वुड बी 1.1। इस तरह से ये हम लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है हमारा 1 से कम हो, जब तक ये कम है तब तक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से मूव करेंगे किसकी तरफ? कॉपर की तरफ। और करंट किस तरफ मूव करेगा? कैथोड से एनोड की तरफ। और एट इक्विलिब्रियम में जब हमारा E जो है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। अगर हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 0 है तो मींस यहाँ पे किसी की भी मूवमेंट और नहीं हो रही है। और अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर जो है हमारा E जो है इट इज ग्रेटर देन, इफ इट इज लेस देन हम करेंगे, और इफ इट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्टेज तो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम, किससे मूव करेंगे? कॉपर से, कैथोड से। दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी, क्या होगा? एक स्टेज ऐसे आ जाएगी। अगर आप ज्यादा उसे फोर्स प्रोवाइड करेंगे, अब इस रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ जाएगा और ये जो कॉपर है ये कॉपर आयंस में बनना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ होनी शुरू हो जाएगी। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज और डेनियल सेल। एक, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.1 से कम हो तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है दैट वुड बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगर हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 है मींस उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, किसी के पास इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो नो मूवमेंट ऑफ करंट, करंट फ्लो नहीं करेगा। वोल्ट मीटर में आपको जो रीडिंग है वो 0 शो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर देन 1.1 वोल्टेज होता है तो व्हाट विल हैपन? हमारे जो कॉपर रोड है अब वहां से कॉपर प्लस में आयंस बनने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे और करंट फिर हमारा
कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप डेनियल सेल को नोट करें।